आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्या न्यूज झारखंड। मैं हूं वंशिका। हम आप तक पहुंचाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्या से, जो इस वक्त खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू प्रखंड के रेलाडी में मौजूद हूँ और आज यहाँ पे स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा अपने सहयोगियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे इस वक्त पहुँचे हैं। हम लोग मिलेंगे विकास मुंडा से भी। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे रेलाडी में स्वास्थ्य उप केंद्र हमारे पीछे आपको दिखाई देगा। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में उसके मध्य से यहाँ पर 4 दीवारी की आज जो है वो यहाँ पर विधिवत शिलान्यास किया गया है। आप देख सकते हैं ये 4 दीवारी है और इस 4 दीवारी का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। साथ ही साथ आपको ये नया विकास भवन दिखाई देगा। इस विकास भवन को 3 महीने पूर्व ही यहाँ पे शिलान्यास किया गया था और आज इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है। और ये विकास भवन जो है, इस विकास भवन को विधायक निधि से इसको बनवाया गया है और बड़ा सुंदर सा ये विकास भवन बना है। हम लोग मिलेंगे स्थानीय विधायक से और उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल होंगे, कुछ क्षेत्र को लेकर सवाल होंगे। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड बने रहिए। मैं अपने सहयोगी संतोष के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ मुंडू से। आज क्या क्या हुआ सर? उद्घाटन, शिलान्यास? दोनों चीज़ें थी। एक तो हमने सामुदायिक भवन अपने विधायक निधि से यहाँ रेलाडी गाँव में हम लोग ने दिया था और तय समय में बन के तैयार हुए हुआ। तो सभी ने कहा कि इसका उद्घाटन में हम लोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका उद्घाटन विधिवत भी हो गया और उसके साथ साथ में एक स्वास्थ्य उप केंद्र जो है बनना है उसका भी शिलान्यास हुआ है। तो हाँ भी, तो अब क्या है कि देखिए हम लोग एक एक करके जो बेसिक जो हम लोग का प्रत्येक गांव में जो छोटा छोटा चीज़ भी है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए भी हम लोग काम को कर रहे हैं। अभी इसी एरिया में कई और योजनाएं भी, इसी पंचायत में खासकर मैं कहूँ तो कई योजनाएं यहाँ पे आनी भी बाकी है। इसमें एक नहर का भी है जो ऑलरेडी सैंक्शन के लिए गया हुआ है। उसके साथ साथ में एक 2-4-5 दिन के अंदर में हम लोग एक जो बघाड़ी गाँव है उसमें भी जो हम लोग का सुनातू रोड है वहाँ से गाँव तक का एक रोड का शिलान्यास अभी हम लोग को करना है। जस्ट रिसेंट हम लोग 2-3 दिन हो सकते हैं बाद ही हम लोग कर दें उसको। तो इसी तरीके से कई और योजनाएं और जो इस पूरे पंचायत के अंतर्गत में जो भी ग्रामीणों के द्वारा जो बोला जा रहा है उसको भी हम लोग एक एक करके कर रहे हैं। क्योंकि ये पंचायत मुख्य रूप से हम लोगों के लिए भी प्राथमिकता में इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पिताजी का एक बहुत लगाव रहा है इस गाँव से और मुख्यतः इस पूरे पंचायत से। तो स्वतः ही हम लोग के लिए बहुत प्राथमिकता का आधार बनता है। तो कमी हम लोग कहीं नहीं छोड़ेंगे। जो काम हम लोग को वास्तविक में करना है वो हम लोग पूरा करेंगे। विधायक जी, पूरे क्षेत्र में बारिश को लेकर त्राहिमाम, बारिश नहीं हो रही है, प्रभावित है किसान, क्या विकल्प चाहिए? देखिए, सरकार ने भी कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बारिश की जो स्थितियाँ उनको सरकार आकलन कर रही है और जो आवश्यक रूप से ज़रूरी होगा, अगर सुखाड़ की स्थिति अगर लग रही है तो वो उस स्थिति की ओर भी सरकार जाएगी। तो अभी मुझे लगता है कि और हफ्ता 10 दिन देखने की आवश्यकता है। अगर इस बीच में अगर बारिश की स्थिति नहीं बनती निश्चित तौर से सरकार इसके ऊपर में अपना काम करेगी। क्योंकि प्रत्येक वर्ष आप देख भी रहे हैं कि जब भी इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है तो सरकार आगे आकर के अपने काम को की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सर में जो महिलाओं पर जिस तरह से आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, देखिए वहाँ सिर्फ महिलाओं के ऊपर बात नहीं है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ जो बनी है और खासकर एक सोशल मीडिया में जो एक मामला चल रहा है, हम लोगों ने भी देखा है उसको। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की घटना अगर वहाँ हुई है तो निश्चित तौर से वो एक उस परिस्थिति को दिखाता है जो मुझे लगता है कि कहीं सामान्य तौर से इस तरह की चीज़ें देखी नहीं जाती है। अब वहाँ पे किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल कर रही है तो पूरा देश और दुनिया देख रहा है। अब देखिए कि मणिपुर एक ऐसा एग्जाम्पल बन गया है जिसमें मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और मुझे नहीं लगता है कि इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, मुझे लगता है कि लगभग 2 महीने होने को है और इस पर 2 महीने में अगर इनसे एक राज्य नहीं संभाला जा रहा है तो मैं आप समझ सकते हैं इनसे देश क्या संभालने वाला है। जिस रोड से हम लोग आए हैं आज, उस रोड की हालत वर्षों से निश्चित तौर से उसको हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं और इसकी भी तैयारी मुझे लगता है कि PWD डिपार्टमेंट करके रखा हुआ है। मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, इसकी भी स्वीकृति होनी है। चूँकि एक नियम है कि हर एक 3 साल में
RCD या PWD डिपार्टमेंट आपको अगर रोड की स्थिति ठीक नहीं है तो उसको स्वतः रिपेयर करता है, लेकिन इसमें देर हुई है। हम लोगों ने भी अपने तरफ से विभाग को कहा है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी, तो विभाग की तरफ से जो रिप्लाई आया है उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली है, बस एक स्वीकृति को लेकर के विभाग तैयारी कर रहा है। जैसे स्वीकृति को रोड का निर्माण कार्य बताइए, एक सवाल लेना चाहेंगे। जेटेट अभ्यर्थियों ने हाल फिलहाल में अभी हाईकोर्ट किए थे, जिसमें पहला ही डिसीजन जो है डिस्पोज कर दिया गया। कहा गया कि 6 सप्ताह में सरकार को निर्णय लेना है, और इसके बाद सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली जो है कल का डेट में निकली है। तो ऐसे में क्या लगता है कि हाईकोर्ट का जो आदेश नहीं, वो तो उस विषय को तो सरकार अपने स्तर से देखेगी। कोर्ट ने क्योंकि जो भी न्यायालय के अधीन से जो भी निर्णय आते हैं उनके पूरे एक ही लाइन को मुझे लगता है कि पढ़ करके उसका पूरा सार नहीं निकलता है। उन निर्णयों में किन किन चीज़ों को लेकर के कहा गया है वो सरकार उसके ऊपर देखेगी और उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। ऐसा सब बना हुआ भवन है ना, उसको पहले डिक्लेयर